हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 2 चिल्ड्रन एट वर्क। तो मैं आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन करूँगी, ठीक है। कन्याकुमारी एक्सप्रेस पे एक ट्रेन चेन्नई सेंट्रल पे रुकी। उसमें एक लड़के का नाम विल्लू था। वो ट्रेन से उतरा और ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़े होने के बाद भी जो उसकी टांगे थी ना, वो हिल रही थी। वॉबली मीन्स हिलना, ठीक है। और वो जो ट्रेन थी वहाँ से चली गई थी, ठीक है। फिर दूर से आवाज़ आई, ओए रास्ते से हट। वहाँ एक पॉटर था। पॉटर मीन्स जो सामान लेके जाते हैं इधर से उधर। उसकी पूरी एक लोडेड ट्रॉली थी जिसे वो उठा के ले जा रहा था। और विल्लू उसे देख के वहाँ से जंप करके उछल के साइड में खड़ा हो गया, ठीक है। और उसे कुछ पता नहीं था। वो बेंच पे जाके बैठ गया अपना छोटा सा बंडल लेके, ठीक है। बंडल को नीचे रख दिया। और वो 11 साल का था जो अ, अपने जो इतने सारे लोग उसने स्टेशन पे देखे थे, उसने कभी नहीं देखे थे। सिर्फ अपनी जो विलेज में जो मेला लगता था तब देखता था इतने सारे लोग इकट्ठे, ठीक है। कुछ लोग वहाँ से जा रहे हैं, कोई उछल रहा है, कोई सूटकेसेस पे बैठा है। और ऊपर से एक वॉइस अनाउंस हो रही है बिल्कुल लाउड स्पीकर में तेज तेज से। और मेरे बगल में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो टीवी की ओर देखे जा रहे हैं, जो टीवी ऊपर टंगा हुआ था। और जो आवाज़ थी बहुत डरावनी सी थी। ट्रबल मीन्स होता है डरावनी, ठीक है। डरावनी सी थी। और उसने विल्लू जो था, लड़का जो था, उसने अपनी जो सर था उसको अपने नी के पास नी के ऊपर रख लिया, ठीक है। फिर वो बहुत अजीब सा फील कर रहा था, मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अपने विलेज से भाग आया था 2 दिन पहले ही। और पहले 2 दिन वो उसने कुछ नहीं खाया था, बस एक काजू बादाम थे 2-3 वही खाए थे। और उसके जो बंडल में उसने एक शर्ट ले रखी थी, एक टावल था और एक कंघा था, ठीक है। फिर वो उसके मतलब वो तो 2 दिन पहले ही भाग चुका था, पर पूरे उसे एक दिन कानूर से निकलने के लिए चलना पड़ा। फिर उसने ट्रेन पकड़ी चेन्नई के लिए, ठीक है। फिर विल्लू के पास कोई पैसे नहीं थे टिकट के लिए, पर लकीली मतलब भगवान का शुक्र है कि वहाँ टिकट कलेक्टर आया ही नहीं। जो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में, जिसने मतलब कोई बुकिंग नहीं करता उस वाले कंपार्टमेंट में जो टिकट कलेक्टर था वो आया ही नहीं। फिर वो सोने की कोशिश कर रहा था फ्लोर पे दरवाजे के पास, पर उसके बगल में एक बहुत बड़ा झुंड था आदमियों का, जो उसके बगल में कार्ड्स खेल रहे थे, चिल्ला रहे, पूरी रात चिल्ला रहे थे। फिर दूर से एक आवाज़ आई, ईयो ये कैसा टाउन है, एक रफ वॉइस ने बोला, ठीक है। विल्लू ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं और कोई उसे देख नहीं रहा है। फिर एक आवाज़ आई, एव। फिर वो इधर उधर देखने लगा। फिर उसने देखा कि एक लड़की उसके बगल में खड़ी है जो उसी की एज की है। उसने एक बड़ी सी बनियान पहन रखी है जो उसकी नीच तक ढक रही है, और उसके जो बाल थे बहुत गंदे से थे, इधर उधर हो रखे थे। और उसने अपने कंधे पे, अपने शोल्डर पे एक बड़े से बोरी ले रखी थी जिसमें वो कूड़े कबाड़े उठा के, प्लास्टिक कप जो ज़मीन पर पड़े थे उसे उठा के अपने बैग में डाल रही थी। जो उसका वो सैक था उसमें डाल रही थी, बोरी में। फिर जब वो सैक में डालती है तो वो उसे फिर से बुलाती है। तो विल्लू उसे देखता है। तो फिर वो देखता है कि एक लड़की ने बनियान क्यों पहनी है। तो वो लड़की बोलती है, अरे मैं इधर बोल रही हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। विल्लू थोड़ा अजीब सा फील कर रहा था, वो इधर उधर देखने लगा। विल्लू ने फिर उस लड़की को देखा कि वो उसके बंडल को हटा के उसके बगल में बैठ गई, ठीक है। तो वो लड़की बोलती है कि यार तुम घर से भागे हो, उसके बंडल को देख के, ठीक है। तो विल्लू कुछ नहीं बोलता। विल्लू इधर उधर देखता रहता है कि एक अनजान लड़की मेरे से कैसे बात कर रही है, और इसे कैसे पता कि मैं यहाँ से भाग आया हूँ। और मैं किसी अनजान लड़की को क्यों बताऊँ कि कि मैं अपने पापा के पास एक दिन और खड़े होकर पिटना नहीं चाहता था। क्योंकि जो मेरे पापा थे वो हमसे सारे पैसे मेरी और मेरी बहन से ले लेते थे, और वो उनसे सारी ड्रंक करते थे, ड्रंक में शराब पीते थे। पर मैं इस लड़की को क्यों बताऊँ। हाँ। फिर वो लड़की बोलती है कि क्या तुम यहाँ कुछ काम ढूंढने आए हो, क्या अमीर बनने आए हो। तो वो लड़की उसके बगल में बैठ जाती है और विल्लू थोड़ा सा शिफ्ट होता है धीरे से, ठीक है। तो वो विल्लू को बहुत भूख लग रही होती है, वो अपने पेट को बहुत
दबा दबा के अपनी भूख बंद कर रहा होता है, वैसे बहुत भूख। फिर वो लड़की पूछती क्या तुम्हें भूख लग रही है? विल्लू कुछ नहीं बोलता, बस बैठा रहता है। ठीक है, तो वो लड़की बोलती क्या तुम्हें क्या लगता है तुम्हें बैठे बैठे तुम्हें खाना मिल जाएगा? ऐसे उल्टे सीधे चेहरे बना के मैं तुम्हारे लिए ढूंढ सकती हूँ। उसने फिर क्या किया, वो खड़ी हुई, अपना जो झोला था अपने कंधे पे रख के चलने लगी। अब विल्लू उसी बेंच पे बैठा रहा। अब वो सोच रहा था वो क्या करे। फिर उसने सोचा कि मैं उस लड़की को फॉलो करूँ, उसके पीछे पीछे चलूँ, या इधर ही बैठे रहूँ। फिर विल्लू देखता है कि वो लड़की धीरे धीरे उस जो भीड़ भाड़ थी, क्राउड मतलब होता है भीड़, तो उसमें दिखना बंद हो रही थी। विल्लू ने सोचा कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं इधर किसी को जानता नहीं, और सोचा मैं उसी के पास चला जाऊँ। तो वो धीरे से उठता है, मतलब वो कूदता है और भागने लग जाता है उस लड़की के पीछे। फिर वो देखता है कि वो लड़की तो पीछे मुड़ के देख ही नहीं रही कि मैं उसके पीछे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा। ठीक है, चलिए सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ सेकेंड स्टार्ट करते हैं। फिर जो लड़की होती है वो स्टेशन को स्टेशन के बाहर आ जाती है, और विल्लू भी आ जाता है। फिर वो देखते हैं कि रोड पे बहुत सारी व्हीकल आए जा रही है, किसी के लिए रुक ही नहीं रही। ऐसा था जैसे कि मतलब कैसे भीड़ भाड़ वाला हो रखा था। सबके बाहर गाड़ियों से निकले हुए थे, जो सबके वो जो गर्दनें थे बाहर गाड़ियों से निकली हुई थी, और सब लोग भागे जा रहे थे। फिर क्या हुआ कि विल्लू को उसने हाथ पकड़ के उस लोगों ने जो साइड थी वो क्रॉस कर ली। ठीक है, तो उसने बताया, उस लड़की ने बोला क्या सोच रहे हो, ये कैसे पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं? गैजिंग काउ मीन्स पागलों की तरह बिहेव करना। तुम इधर खड़े रहे ना तो तुम विल चुटने मीन्स कि यहाँ आप साइड में अकेले खड़े रहे तो क्या तुम मर्डर कर देंगे वरना तुम्हारा, या तुम मारे जाओगे वरना तुम्हें पुलिस ले जाएगी। ठीक है, और विल्लू का जो दिल था धक धक करने लगा ये सारी बातें सुन के। ठीक है, फिर विल्लू देखता है कि सेंट्रल स्टेशन उसके बगल में होता है और ट्रैफिक बढ़ती जाती है, तो वो वहाँ से चल लेते हैं रोड अंदर की ओर। ठीक है, फिर उसको बहुत सारे साइन बोर्ड्स दिखते हैं जो ऊपर जैसे होता नहीं है कि आप लोग कहीं घूमने जाते हो तो आपको दिखता होगा कि एक साइन बोर्ड होते हैं जैसे एड्स के लगे होते हैं, है ना, वैसे ही लगे हुए थे बहुत सारे। वो सारे जो एड्स थे ना वो जैसे बनियान के लगे हुए थे, कार टायर्स के लगे हुए थे, पेन के थे। एक वुमेन जो थी उसने बॉक्स होल्ड कर रखा था। मतलब ये सारे पिक्चर्स बता रहा है जो बोर्ड पे लगे हुए थे। ठीक है, और वो सारा इंग्लिश में लिखा हुआ था और उसे इंग्लिश आती नहीं थी, उसे पता नहीं था। फिर उस लड़की ने क्या किया, ब्रिज होती है, ब्रिज पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब विल्लू चढ़ता रहता है, उससे कुछ बोलता नहीं है। फिर वो देखता है कि वो लोग जो रोड थी वो सिटी के अंदर जा रही थी, तो फिर इसके अंदर ही जाते फिर बहुत सारी बिल्डिंग दिखने लगी, टावर दिखने लगी और रोडें दिखने लगी। ठीक है, तो बिल्लू बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखने लगता है, उनकी दीवारों को बहुत ध्यान से। फिर वो चलते जाते हैं। फिर जो लड़की होती है वो धीरे धीरे एक बिल्डिंग को फिर पॉइंट करती है उस लड़की को दिखाते हुए। ठीक है, विल्लू तमिल साइन तो पढ़ सकता था, उसे पता था कि सेंट्रल जेल लिखा है। ठीक है, तो वो पूछता है वाई, एक सेकेंड मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा था कि जो विल्लू होता है वो जो सेंट्रल जेल था ना उसकी तरफ उंगली करके पढ़ने लग जाता है। तो वो लड़की बोलती है तुम्हें पता नहीं है तुम गलत कर रहे हो, अगर तुमने ये किया तो पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। फिर विल्लू सोचता है मुझे क्यों पकड़ेगी जब मैंने कुछ किया नहीं है। तो लड़की बोलती है चुपचाप चलते रहो इस ब्रिज पे। और फिर विल्लू सोच रहा है इस लड़की ने अपने शोल्डर पे ये सैक क्यों रख रखा होता है, और वो इस प्लास्टिक्स करती क्या है इस स्टेशन से जो वो उठा के लाई है, और ये बैग इसने क्यों टांगा है। ठीक है, विल्लू के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे और वो शर्मा रहा होता है और कोई क्वेश्चन पूछने से। ठीक है, और फिर चलते चलते धूप तपने वो लग जाती है, धूप धीरे धीरे बंद हो जाती है, मतलब होती नहीं शाम हो जाती है। ठीक है, और वो